हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक्स। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सेफ्टी स्टॉक इज़ ए बफर टू मीट सम अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज इन यूसेज। तो कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन के दौरान हमारा जो रॉ मटेरियल का यूसेज है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें कुछ सेफ्टी स्टॉक ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि कभी भी अगर हमारे मटेरियल का ज़्यादा यूसेज हो रहा है तो ऐसे केस में हमारे पास अपने सेफ्टी स्टॉक्स गोडाउन में होने चाहिए। द यूसेज ऑफ इन्वेंट्री कैन नॉट बी परफेक्टली फॉरकास्टेड। जो भी इन्वेंट्री हम यूज़ कर रहे हैं उसका हम परफेक्टली फॉरकास्ट नहीं कर सकते कि हमें कितना उसका यूसेज होगा। कई बार ज़्यादा भी हो जाता है इसका। इट फ्लक्चुएट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जो भी रॉ मटेरियल हम इन्वेंट्री हम यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी वो ज़्यादा यूज़ होती है तो कभी वो कम यूज़ होती है। द डिमांड फॉर मटेरियल में फ्लक्चुएट। तो जो मटेरियल की डिमांड है वो भी फ्लक्चुएट रहती है, कभी कांस्टेंट नहीं रहती, कभी ज़्यादा होती है तो कम होती है। एंड डिलीवरी ऑफ द इन्वेंट्री में आल्सो भी डिलेड। और जो इन्वेंट्री की डिलीवरी होती है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा टाइम पे हो, वो भी देरी हो सकती है उसमें। एंड इन सच ए सिचुएशन द फर्म कैन फेस ए प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक आउट। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फर्म को स्टॉक आउट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। स्टॉक आउट का मतलब है कि हमारे जो गोडाउन में स्टॉक्स पड़े हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो स्टॉक आउट्स कैन प्रूव कॉस्टली बाय अफेक्टिंग द स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंसर्न। तो स्टॉक आउट्स होते हैं हमारी स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंसर्न को काफ़ी अफेक्ट करते हैं और काफ़ी महंगे पड़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्टॉक आउट राइजिंग आउट ऑफ द यूसेज फ्लक्चुएशन। तो स्टॉक आउट की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए द फर्म यूजली मेंटेन सम मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सेफ्टी स्टॉक। तो स्टॉक आउट की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमारे पास फर्म को कुछ सम मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी स्टॉक्स रखने ही चाहिए। द बेसिक प्रॉब्लम इज़ टू डिटरमिन द लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक। तो जो बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि हमने कितनी क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक्स रखनी है। टू कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टॉक। तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेफ्टी स्टॉक्स। वन इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट्स and the carrying cost. The stockouts of raw material cause production disruption resulting into higher cost of production. तो यहाँ पर अगर हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है हमारा रॉ मटेरियल, तो उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है ओवरऑल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से हमारी जो है हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। सिमिलरली स्टॉक आउट ऑफ फिनिश गुड। इसी तरह से अगर हमारी फिनिश गुड्स का स्टॉक आउट हो जाता है, फिनिश गुड्स टोटली ख़त्म हो जाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, फेलियर ऑफ द फर्म इन कंपटीशन। तो हमारी जो फर्म है फेल हो जाती है कंपटीशन में, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकती। If a firm maintains low level of safety, frequent stockouts will occur resulting into the larger opportunity cost. अगर कोई फर्म लो लेवल ऑफ सेफ्टी फ्रीक्वेंट स्टॉकआउट्स मेंटेन करती है तो उसकी वजह से हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। ऑन द अदर हैंड लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक, और दूसरी तरफ अगर हमारी लार्जर क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक होते हैं तो उसकी वजह से हायर कैरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक ओवरऑल। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।